सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। खुशहाल जिंदगी कैसे होती है? खुशहाल जिंदगी का मतलब है कि सब सुविधाओं से आप संपन्न हो, जो प्राथमिक जरूरतें हो आपकी वो पूरी होती रहे। प्राथमिक जरूरतों में सबसे महत्वपूर्ण होता है पानी। जहां पानी की सुविधा हो वहां का विकास और वहां की समृद्धशालीता देखते ही बनती है। पानी के अभाव में कई देश उजड़ गए, कई गांव उजड़ गए, कई घर उजड़ गए। जहां पानी है वहां समृद्धि है। कहते हैं यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो पानी के लिए ही होगा। जल है तो कल है। पानी के लिए कई सारी सुक्तियां पानी बचाने के लिए की जाती है। यही पानी जिसे उपलब्ध है उसे बहुत कम उसकी कदर होती है। पानी की कदर जहां पानी उपलब्ध नहीं है, यहां से 100 किलोमीटर दूर आकोला चल जाइए, आगे बुल्ढाना चाहिए, खामगांव, शेगांव सरिका तीर्थ स्थल, वहां का जो उद्यान था मात्र पानी की कमी की वजह से बंद करना पड़ा। ये पानी का महत्व हमें अपने आसपास ही दिखाई देता, बहुत दूर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अमरावती जिला और वर्धा जिला इस पानी से लबालब और भरपूर है। इसके पीछे बहुत कड़ी योजनाएं, कल्पनाएं, मेहनत, आगे की सोच हमारे जो बुजुर्ग नेता, बुजुर्ग समाज सेवी थे, उन्होंने ये हमारे लिए सारी की सारी सुविधाएं करके रखी। जी हाँ, हमारे यहाँ अपर वर्धा धरण, यह एक ऐसा धरण है जिससे अमरावती और वर्धा डिस्ट्रिक्ट को जलापूर्ति की जाती है और कुछ भाग मध्य प्रदेश में भी जाता है, क्योंकि नदियां उसमें जो आती है मध्य प्रदेश से आती है। तो मध्य प्रदेश का भी वहाँ पे करार था कि मध्य प्रदेश को भी इतना पानी देना। बांध बनाने के पीछे, बांध बनाते समय हमने देखा कि कई जगह बहुत विरोध होता। पहले यह बांध कनकावली में वहाँ कुछ आसपास बनने वाला था, लेकिन लोगों ने विरोध किया, मरण होगा, धरण नहीं होगा। धरण के बारे में कई लोगों की अलग अलग सोच है। कई लोग इसके लिए अनशन पे भी बैठे नहीं होने के, लेकिन एक आगे की सोच का प्रयास हमारे से जो किया गया, एक उसका रिजल्ट हम आज देख पा रहे हैं। 1976 में तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री प्रतिभाताई पाटिल के हाथों इस धरण का सिंबोरा पे, जो है यहाँ से अमरावती से करीब 56 किलोमीटर दूर, यहाँ पे उसका भूमि पूजन हुआ था और करीब 92 से 94 के बीच में यह बिना उद्घाटन किए बीटी भाऊ देशमुख ने चालू कर दिया। इसका आज तक भी अधिकृत उद्घाटन नहीं हुआ। धरण क्या है और क्या इसकी उपलब्धता, क्या इसकी सुंदरता, एक छोटी सी रिपोर्ट। यह था हमारा धरण, जो मात्र अमरावती से 56 किलोमीटर दूर है और जिसकी वजह से आज अमरावती में पानी लबालब भरा हुआ है। लेकिन परिस्थितियां हर समय समान नहीं रहती। कुछ वर्ष पूर्व यहां पर एक इंडस्ट्री को लाने का प्रयास किया गया। वो इंडस्ट्री आ गई। जिस धरण को 64 से जिसकी कल्पना शुरू थी और 96 में जाकर वो पूरा हुआ, 30 साल जिसको मात्र लगे, 30 साल का पीरियड जिस धरण को बनने में लगा, जिसका आनंद लेने के लिए 30 साल का इंतजार करना पड़ा, उस धरण से एक इंडस्ट्री को मात्र 30 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया, सारी एनओसी, सभी बातें पूरी, क्योंकि सारा प्रशासनीय स्तर और सारे पॉलिटिकल इफोर्ट्स एक साथ में जुड़ गए थे। किसी का विरोध उस समय दिखा नहीं। एक हाई पावर कमेटी अजित दादा पवार ने उस समय बना ली 2008 में और 30 घंटे के अंदर सोफिया नामक पावर प्लांट को यह सैंक्शन दे दिया। बात मैं कर रहा था पानी की।
आने वाले समय में अमरावती में पानी का संकट अभी दिखाई दे रहा है। जिस समय 80-82 के समय यहाँ तक कई समाज सेवकों ने और राजनेताओं घोषणा कर दी, अमरावती शहर को पानी के अभाव के चलते शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पानी की पूर्ति नहीं हो सकती। तब सारी ये धरण की बांध की कल्पना हुई। आज जो हम देख रहे हैं उस समय की मेहनत है। यह धरण यहाँ से 56 किलोमीटर दूर, अमरावती से 56 किलोमीटर से पानी यहाँ आता है और पूरे अमरावती में इसका सप्लाई होता है घरेलू उत्पाद के लिए पानी। इसके धरण जब बनाते हैं तो इसकी एक बहुत सारी एक सिस्टम होती है, पानी का वाटअप कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, किसका रिजर्वेशन हो, यह पूरा बनाया जाता है। इस धरण की टोटल कैपेसिटी है 500.72 क्यूबिक मीटर, 10 घन लक्ष मीटर मराठी में उसको कहते हैं। 1 घन मीटर में 1000 लीटर, हिसाब आप लगा लीजिएगा कि कितना पानी हमारे यहाँ पे उपलब्ध होता है। कई बार यह टैंक हमने देखा कि ओवरफ्लो होता है। इसके 13 गेट जब इसका खोलते हैं और इसकी सुंदरता देखने लायक होती है। बहुत विशाल धुआंधार बर्फ, दूध की धार जैसा पानी यहाँ से छोड़ा जाता है। जब ओवरफ्लो हो जाता है, गांव को सूचना दी जाती है आगे कि गांव खाली करा लिए जाते जब धरण का पानी छोड़ा जाता ओवरफ्लो होने के इसमें। तो इतना उपलब्ध पानी यहाँ पे रहता है। इस सागर का, इस जो सागर बनाया गया, इसको नल दमयंती सागर भी कहते हैं। नल दमयंती एक हमारे पुराणों में प्रेमी प्रेमिका की कहानी के नाम से नल दमयंती फेमस है। ये तो हो गई धरण की बात। अब मैं इसके रिजर्वेशन की बात करूंगा। पानी का जो वितरण होता है किस प्रकार से होता है। इसकी पूरी कैपेसिटी है 500.72। अब आप इस पर रिजर्वेशन देखिए, यदि इसकी टोटल इसकी जाए तो करीब 1000 क्यूबिक मीटर के आसपास जाती है। किस प्रकार से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय है, लेकिन 300 घन फुट 300 क्यूबिक मीटर पानी पहले इरिगेशन के लिए रिजर्व रखा था, जो बाद में 200 घन मीटर कर दिया गया। उसके बाद में इसका घरेलू वापरने के लिए जो पानी होता है कुछ 79 घन फुट था, जो घटाकर 72 क्यूबिक मीटर कर दिया। मैं पहले घन फुट बोला, क्यूबिक मीटर समझे जहाँ पे भी बोल रहा हूँ उसको। उसके बाद में एक बाहर जो एक जनरल इंडस्ट्री थी, पहले जनरल इंडस्ट्री यानी जो सोफिया पावर प्लांट है उसको छोड़कर 24 क्यूबिक मीटर इसको रिजर्व किया गया था, वो जो बाद में 10 क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर दिया सोफिया आने के बाद में। क्योंकि सोफिया को जितना पानी दे आपको उसका भी मैं आपको बताऊंगा। और एक एमपी में जाता है 256 क्यूबिक मीटर एमपी के लिए रिजर्व किया, क्योंकि नदियां वहां से आती है, उनके ही सोर्स से हमको पानी मिलता है, तो उनका उन समय रिजर्वेशन था। और कुछ पुराने अनुबंध थे, जब 64 से बधा बांध चल रहा था तो वो बाहर भी जाना, ऐसे 200 करीब 256 क्यूबिक मीटर पानी इसमें जाता है। इस प्रकार टोटल यदि आप इसकी करें तो ये सोफिया को जा रहा है 87.4 क्यूबिक मीटर। अब जो सोफिया को पानी जा रहा है 87, ये तीसरी और चौथी प्रशासकीय मान्यता में यह डिक्लेयर किया गया कि जो इरिगेशन का पानी है उसमें से कुछ कम करके इसको पानी दिया जाए। जबकि हमने अभी आनंदराव अरसुल से बात की थी इस बारे में कि उन्होंने कहा कि इस प्लांट को लाने में पूरा उनका प्रयास था, उन्हीं के प्रयास से यहाँ पर ये प्लांट आया, ऐसा उनका कहना है। देखिए आनंदराव जी क्या कहते हैं। तो ये इंडिया बुल किसके लिए लाया? जनता के लिए। जनता की आप बात करो तो ये उसके फायदे के लिए, जनता के लिए कोई फायदा नहीं। आपने भी कहा कि इंडिया बुल को पानी जा रहा है, खेती का पानी जा रहा है, वो इस प्रोजेक्ट की यहाँ जरूरत नहीं थी। आपका भी कहा हुआ कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक अकेला आदमी मैं हूँ, सभी का विरोध था इंडिया बुल को, मैं अकेले लड़ा हूँ। आपने कहा उसमें कि खेती का पानी इसको नहीं जाने दिया, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। पानी इसका जाएगा कहाँ से? नहीं जाएगा। अपर वर्धा का पानी जो है उसका रिजर्वेशन 4 डिवीजन में होता है। खेती के लिए होता है, पीने के लिए होता है, इंडस्ट्री के लिए होता है, रिजर्व रखा जाता है, और 5वां बाष्पीभवन भी गिना जाता है। बिल्कुल। तो ये सभी बातें ध्यान में लेके जब ये अपर वर्धा की बात उठा के लोगों ने विरोध किया था, मैंने वो विरोध वालों को विरोध किया था कि ये पानी अपर वर्धा का खेती का या पीने का पानी नहीं जा रहा है, जो इंडस्ट्री के लिए रखा है रिजर्व उसमें से आ रहा है। एंड दिस इज द फैक्ट। पहली बात,
ये इंडिया बुल किस लिए चाहिए? हमें कुछ रोजगार उपलब्ध हो, रोजगार के ऊपर रोजगार उपलब्ध हो। अगर कोल से जो रक्षा मिलती है उसकी भी बीट बनती है, वो भी कुछ 4-2-20 लोग को तो काम मिला है। जो लोड अपलोड करना है कोल, बहुत से लोग को मिला है। पहले ट्रक से लाते थे, ट्रक वाले को बिजनेस मिला है। अब ट्रेन में चलेगा, ट्रक वाले बिजनेस खत्म हो गया। अरे ट्रक से आने के बाद भी लोडिंग अनलोडिंग होता है ना। आप तय करके अगर आए हैं, मैं खुली बात नहीं करता हूँ, नहीं हर बात को गलत तरीके से क्रॉस करेंगे ना। क्रॉस नहीं, चंदू भाई गलत तरीके से आप कर रहे हैं कि अमरावती की जनता को क्या बेनिफिट, मुझे लग रहा नहीं, तो आप उसको समझा के दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उसको अमरावती की जनता ये प्रोजेक्ट भी लाया। व्यक्तिगत मेरा प्रश्न तो नहीं, ये देखो, जनता को भी मैंने इसके पहले बहुत दफा समझा है। जो चीज आपको जनता को बतानी है, जनता ने मुझे इसलिए तो अप्रिशिएट किया था। सभी लोग प्रतिनिधि विरोध कर रहे थे, मैं उसका समर्थन कर रहा था, और जिन्होंने विरोध किया उन्होंने पैसा लेके मुंह बंद किया। मैंने 10 रुपए लिए नहीं उनसे। मुझे मेरे दिमाग की ये बात थी कि मेरे रोजगार, कुछ ना कुछ लोग को रोजगार मिले, और कुछ ना कुछ, मेरे 100% नहीं, एक को भी मिला। हाँ, रोजगार। हाँ, बिल्कुल। देखा आपने कि आनंद राव जी ने स्पष्ट किया कि इस प्लांट को लाने के पीछे पूरा उनका सोच थी, और कभी भी इस पावर प्लांट का उन्होंने विरोध नहीं किया। उनका कहना है कि इसको जो पानी जा रहा है, जो इंडस्ट्री के लिए रिजर्व रखा गया था, पहले मैंने बताया कि आपको इंडस्ट्री के लिए सिर्फ 24 क्यूबिक मीटर ही रिजर्व किया गया था, लेकिन इसको 87.4 घनफुट क्यूबिक मीटर दिया गया, जिसमें करीब 74,000 हेक्टेयर भूमि का सिंचन हो सकता है। 74,000 भूमि, एक हेक्टर में 2.5 एकड़ भूमि आती है, उसका 74,000 का 2.5 गुना, इतने भूमि का यहाँ पे सिंचन किया जा सकता इस पानी से, लेकिन वो पानी मात्र एक सोफिया इंडस्ट्री को जा रहा है। यह प्रयास थे आनंदराव अरसुल जी के, जो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि इस इंडस्ट्री को लाने के पीछे उनका पूरा प्रयास था। उसके पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और बिजली 33 पैसे से मिलेंगे। देखिए, आपने 33 पैसे उन्होंने कहा है। कोल पावर यूनियन हमारा एक एग्रीमेंट बना था उसी टाइम कि 33 पैसे यूनिट से हमारे जनता को बिजली मिलेगी। कोल पावर यूनियन हमारा एक एग्रीमेंट बना था उसी टाइम कि 33 पैसे यूनिट से हमारे जनता को बिजली मिलेगी। कोल पावर यूनियन हमारा एक एग्रीमेंट बना था उसी टाइम कि 33 पैसे यूनिट से हमारे जनता को बिजली मिलेगी। हमने 2 बार उनसे रिपीट भी किया, लेकिन वो 33 पैसे पर ही अड़े रहे, जबकि 3 रुपये 56 पैसे कुछ सरकारी रेट उस समय था। हो जाता बोलते बोलते गलती कभी, हमने सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझ पाए। उस समय 33 पैसे ही बोला उन्होंने। शायद हो सकता उनके दिमाग में कभी 33 पैसे होगी, सरकारी कागजात हमारे पास में नहीं है, 33 पैसे घन यूनिट भी हो सकता है। लेकिन क्या सरकारी रेट 3 रुपये 56 पैसे माने या 33 पैसे, उस रेट में कभी अमरावती की जनता को बिजली मिली? 50 लोग ऐसे अमरावती से मुझे इस माध्यम से खबर भेजे कि हमको सोफिया में रोजगार मिला। जो मुख्य उद्देश्य सोफिया के पीछे थे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को बिजली मिलेगी, जबकि उसके कारण तापमान भी यहाँ पर बढ़ा है। पानी जो दूसरी इंडस्ट्री को मिल सकता था वो पूरा सोफिया को गया। अब सोफिया को चले गया, इंडस्ट्री का रिजर्वेशन चले गया, चलो हो गया यहाँ तक ठीक है, एक इंडस्ट्री चालू हो गई। उस समय हाई कोर्ट में भी गया, कोर्ट ने भी कहा कि इंडस्ट्री का इतना सारा पैसा लग चुका, अब इसको वापस नहीं लिया जा सकता। जो प्रॉमिस किया, जो सदन ने मान्यता दी है, उसको पानी देना पड़ेगा। सर, कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, लेकिन अभी वापस कोर्ट में कुछ ऑर्डर नहीं है। कोर्ट में आज भी केस चल रही है सोफिया की। मैं कह रहा हूँ ये इंडस्ट्री लाने के पीछे जो प्रयास थे, इंडस्ट्री के प्रयास होने चाहिए, रोजगार के प्रयास होने चाहिए, उससे अमरावती का डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर स्पष्ट बता दूं कि अमरावती के विकास में कोई भी, किसी भी प्रकार का नेता का, राजनीतिक इच्छा शक्ति का कोई बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं है, जब से हम लोग इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, इस अमरावती को देख रहे हैं।